हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, टॉपिक 9, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, बुक कीपिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ जनरल एंट्री। इसमें जनरल तक हमारा डिस्कशन हो चुका है इन 5 पॉइंट पे। आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? रेफरेंस RM मेहता है और मेल आप चाहें तो मुझे कर सकते हैं rgpvpharma@gmail.com पर, यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो। कैश बुक के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि उसके नाम से हमको समझ में आता है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट और कैश पेमेंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल बुक की बुक बोलते हैं। इसमें ओरिजिनल बुक एंट्री होती है। ट्रांजैक्शन डायरेक्टली हम जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स रहता है उससे इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इफ कैश बुक मेंटेन, रिकॉर्ड्स ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जनरल। आपने कैश बुक यदि मेंटेन कर ली है तो जनरल में एंट्री करने की कैश की जरूरत नहीं है, यानी कैश बुक अलग रहेगा, जनरल में कैश की एंट्री नहीं रहेगी। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसमें आपको रिसिप्ट की और कैश पेमेंट की अलग अलग कैश बुक देखने को मिल सकती है। हमने पहले भी डिस्कशन करा है कि कैश बुक हम 4 तरह की बात करते हैं। सिंगल कॉलम या इसी को हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं, 2 कॉलमनर कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। अब जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक हमको समझ में आ गया कि इसमें एक सिंगल कॉलम होता है। ठीक है, एक ही कॉलम इसमें होता है, 2 पार्ट में, ये 2 सेक्शन में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डेबिट एंट्री जो रहती है वो लेफ्ट साइड पे रहेगी और क्रेडिट एंट्री जितनी भी रहेगी वो राइट साइड पे रहेगी। डेबिट के लिए हम DR और क्रेडिट के लिए CR टॉप ऑफ द टेबल लिखते हैं। यहां आपको देखने को मिल रहा होगा ये DR और ये CR, ये टॉप में हम लिखते हैं। डेट वाइज इसमें रहेगा, जो भी डेबिट एंट्री रहेगी उसको हम DR लिखने की बजाय उसके सामने हम पहले क्या लिखेंगे, 2, और जहां पर क्रेडिट एंट्री होती है उसके वहां पर हम लिखेंगे बाय। यदि अप्रैल 1 की बात करें तो हमारे पास, यदि हमने सोचा मार्च एंड में हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 8,400, तो उसी तरह टू बैलेंस, तो बैलेंस 1 अप्रैल को हमारे पास कितना है, 8,400 रुपए। अब हमने किसी से पेमेंट लिया तो किससे प्राप्त हुआ हमको, शिव मेडिकल, मैसर शिव मेडिकल हॉल 2 शिव मेडिकल हॉल से हमको 3,500 रुपए मिले। इसी तरह क्रेडिट एंट्री क्या होगी, 2 अप्रैल को हमने मेसर्स अलीवेल केमिस्ट को 6,400 रुपए दिए। ठीक है, फिर मेसर्स राम इलेक्ट्रिक कंपनी को हमने 800 रुपए दिए। कुछ भी काम है तो जो हमने जो दिया है वो हमने क्रेडिट साइड में लिखा है बाय लिखकर, और उसी तरह ये कॉलम में कैश बुक, यहाँ पर पूरा कैश का ट्रांजैक्शन आपका हो गया। ये आपके पास अमाउंट आया, यानी कि स्टार्टिंग में था, ये आपके पास आया, ये टोटल अमाउंट 27,400, ये आपके एक्सपेंसेस है डेट वाइज ये, और आपके पास बैलेंस इन एंड, इन सारों को जोड़ोगे तो आपको 2,600 रुपए इसमें जोड़ोगे तो 27,400, दोनों साइड बराबर हो गया। अब आपके पास मई में जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो कितना बचा, 2,600 रुपए। अब मई के बाद फिर ट्रांजैक्शन इसी तरह से होगा, तो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया। अब जब हम डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं तो जब भी डिस्काउंट की बात होती है, हमने पहले डिस्काउंट डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्काउंट हम किसी को देते हैं या किसी को लेते हैं, तो यहां इस सिचुएशन में हमको डबल कॉलम कैश बुक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जो रहेगा आपका ये डिस्काउंट कॉलम रहा, ये हमने डिस्काउंट कॉलम देख लिया। फिर ये कैश का कॉलम हो गया, हमने यहाँ डिस्काउंट दिया या लिया जो भी है वो आ जाएगा, यहाँ पर कैश कितना है वो आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर जो दे रहे और यहाँ पर हम ले रहे। अब इसमें जो 2 कॉलम हो गए, एक को हम बोलेंगे रियल अकाउंट और एक को बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। जो डिस्काउंट अकाउंट है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। इस तरह से जैसे हमारे पास बैलेंस है, मानने के लिए 5,000 रुपए हमारे पास 1 मार्च को, फरवरी हमने क्लोज करा तो 5,000 बचा था, तो 1 मार्च को हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे पास 5,000 रुपए। और हमको क्या दिया, संदीप मेडिकल हॉल से हमने 4,500 रुपए लिए, लेकिन उसको कैश डिस्काउंट या कुछ डिस्काउंट हमने 300 रुपए का दे दिया, तो हमने डिस्काउंट यहाँ पर 300 रुपए दे दिया और यहाँ पर 4,500 रुपए हमको उससे लेना थे। ठीक है, उसी तरह सेल्स का जो हमारा पैसा है 5,475। इसी तरह हमने क्या दिया, हमने आगे दिया गुलशन कुमार को, तो वो दिया हमने 2,450 रुपए, उसमें डिस्काउंट हमने उससे ले लिया 100 रुपए का। इस तरह से ये रहता है। और आखिरी में 1 अप्रैल को आपके पास बैलेंस कितना हो गया, 500 रुपए। यानी कि जो डबल कॉलम कैश बुक रहती है उसमें हम ये देखेंगे कि हम एक डिस्काउंट का कॉलम और
ऐड कर देते हैं। तीसरी बात हम जो करेंगे वो होगी हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 कॉलम रहेंगे। 3 कॉलम में जो पहला कॉलम रहेगा वो डिस्काउंट का कॉलम रहेगा, यानी कि ये रहा आपका डिस्काउंट का कॉलम। दूसरा, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। जो दूसरा कैश कॉलम रहेगा वो कैश का रहेगा, इसको हम रियल अकाउंट बोलेंगे, ये कैश का रहा। और तीसरा कॉलम जो रहा वो पर्सनल अकाउंट यानी बैंक का रहेगा, इसको हमको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, बैंक अकाउंट। सेम सिचुएशन यहां पर भी रहेगी। अब सपोज करो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश हमारी कंपनी के पास या हमारे मेडिकल स्टोर में कैश हमारे पास 10,000 है 1 अप्रैल को, वहीं बैंक अकाउंट में हमारे 5,000 रुपए। रामलाल ने हमको 4,000 रुपए दिए, लेकिन 120 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कॉलम में हमने 120 डाला, 4,000 रुपए हमने उससे कैश लिए। ठीक है, अब उसी तरह कैश अकाउंट में लेकिन हमको चेक आया। ठीक है, हमको क्या आया, एक चेक आया 3,000 रुपए का, तो हमने क्या करा, उसको बैंक में डाला। कैश में आएगा क्या, नहीं, बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए गए। इसी तरह हमने कुछ प्रोडक्ट बेचा, उसका पैसा हमारे पास 2,100 रुपए कैश में आया, तो उसको कैश अकाउंट में। जो चेक से पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा, जो कैश में आएगा वो कैश अकाउंट में आएगा, और यदि डिस्काउंट दे रहे तो डिस्काउंट अकाउंट में आएगा। उसी तरह हमने क्या करा, बैलेंस हमारे पास बैंक में हमने किसी को कैश दिया, तो कैश अकाउंट में ये 3,000 रुपए हो गया। ठीक है, बैंक में जमा करे हमने किसी को दिए। लिली कंपनी को हमने दिया कितना, 1,400 रुपए, लेकिन डिस्काउंट दे दिया 100 रुपए का, हमने 1,300 दिए, 100 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, इसी तरह 1,600 का हमने एक चेक दिया, फर्नीचर वाले को परचेस चेक दिया। उसी के बाद एक चेक हमने 1,500 रुपए का चेक बनाया, 1,500 रुपए के चेक में हमने 1,475 का चेक दिया, और 75 रुपए हमने कहा कर दिए डिस्काउंट में एंट्री। ठीक है, इस तरह से आप ये बैलेंस देखेंगे तो नेट बैलेंस आपके पास, यदि आप 1 मई को देखेंगे तो बैंक में 575 रुपए बचे और 11,400 रुपए इन हैंड है। आपके एक्सपेंसेस आप मिला सकते हो, 17,100 और 15,400 बैंक में, 15,400 बैंक में। बैलेंस आपके पास 11,400 बचा और 575 रुपए ये बैंक में बचा, तो सेम उठ के यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। अब हमने यहां पर जो डिस्कशन करा वो 3 कॉलम कैश बुक का करा। अब हम डिस्कस करेंगे पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक बहुत सी कंपनियों में और मैक्सिमम कंपनियों में चलती है और बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप देखेंगे किसी कंपनी में, या आप अपने कॉलेज को ही देखो, अपने कॉलेज में छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं, सपोज करो उसका मैनेजमेंट को हम पैसा मांगने जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है क्या। या आपकी मेडिकल स्टोर है, आपके मेडिकल स्टोर पे आप छोटी छोटी चीजें लेने जाओगे, कभी पेन ले लिया आपने, पेन लेने के बाद आप कोई पोस्टेज लेने गए, तो इस तरह की जो चीजें रहती हैं, बस या टैक्सी का किराया किसी को दिया, स्टेशनरी रही, पोस्टेज रही, तो इसका जो एक्सपेंस रहेगा ये क्या रहेगा, पेटी कैश बुक में लिखते हैं। पेटी कैश बुक में क्या होता है, इसमें यदि आप कैशियर, एक जो कैशियर है आपके पास, उसको सारे एक्सपेंसेस दे दोगे, छोटे छोटे 5 रुपए का कोई स्टैंप लेके आया तो वो भी लिखाओ, 15 रुपए के पेन लाया वो भी लिखाओ, तो वो इतनी छोटी छोटी एंट्री कैसे करेगा। और जनरल और लेजर में इतनी एंट्री करेंगे तो कितना बढ़ा जाएगा। तो इसके लिए क्या बेचारा जो अपना कैशियर है वो कितना परेशान हो जाएगा। तो उस पर बर्डन दूर करने के लिए पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं। अब पेटी कैशियर अपॉइंट कर तो दिया आपने, मजे की बात यह है कि जो पेटी कैशियर होता है ये इम्प्रेस सिस्टम पे काम करता है। इम्प्रेस सिस्टम पे काम करने का मतलब यह है कि आप उसको पहले ही पैसे दे दोगे, 5,000, 10,000 रुपए, 15,000, जो भी आपकी कंपनी का एक एक्सपेंसेस मंथली या 15 दिन का या वीकली या आपका हाफ मंथली जैसा भी बनता है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको एक इम्प्रेस अमाउंट दे देंगे। यानी कि 5,000 रुपए हम यहाँ बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए कैश रिकॉर्ड में 5,000 रुपए उसको दे दिए मई में। 1 मई के पास उसके पास 5,000 रुपए उसने लिखना चालू करा, काय का टैक्सी में दिए, टाइपिंग पेपर का दिया, वेजेस दिए, बस फेयर, ऐसे सब वो खर्चे वो अलग अलग तारीख में लिख लिए, जिसने उसने दिए। वाउचर नंबर, वाउचर बना दिया, वाउचर नंबर दे दिए। टोटल अमाउंट कितना था उसने, 370 रुपए काय के कन्वेंस के दिए, और 370 रुपए यहाँ पे कन्वेंस हो गए। यहाँ टोटल 240 रुपए। यहाँ पर उसने क्या दिया, 640 का वेजेस, फिर उसने 40 रुपए क्या दिया, बस फेयर। इस तरह से वो टोटल करेगा और यहाँ आगे टोटल वो मिला देगा। आपका कितना हो गया, 4,920 रुपए। अब 80 रुपए आपके पास बैलेंस हो गया, तो जून में उसके पास क्या रहा, 80 रुपए का बैलेंस हो गया। अब आपको ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं इनके लिए अलग से जनरल या लेजर्स में आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये पेटी कैश बुक में हो जाते हैं। तो आपका जो कैशियर है उस पर भी लोड कम हो जाता है। अब एडवांटेज कभी कभी पूछ लेता है पेटी कैश बुक के, तो क्या होता है, लेबर क्लास
ये कम कर देता है, क्योंकि लेजर और आप जनरल में एंट्री कर ही नहीं रहे हो तो आपको लोगों की कमी लगेगी। जनरल्स और लेजर कम लगेंगे। टाइम बचाता है जो आपका हेड कैशियर है उसका, वेरी सिंपल प्रोसेस है, और सबसे कम चांस है फ्रॉड में, क्योंकि एक एक चीज की एंट्री होती है और छोटे छोटे पेमेंट जो है, जो छोटे छोटे एक्सपेंस है वो भी इसमें नोट कर लिए जाते हैं। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।